हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम किंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट। तो यार डिस्काउंट का पहला क्लास है, तो इसमें एकदम हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि एक डिस्काउंट स्कीम में 500 रुपये के अंकित मूल्य पर 50% की छूट है, लेकिन अंत में इसे 200 रुपये का बेचा गया, ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट मिली। यानी अंकित मूल्य यहाँ पे कितना दिया है मेरे भाई, 500 रुपये दिया है। कितना दिया है मेरे भाई, 500 रुपये दिया है। अंकित मूल्य कितना है, 500 रुपये है। ठीक है, 500 रुपये के सामान पर मेरे भाई 50% का क्या दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है। क्या दिया गया है मेरे भाई, 50% का क्या दिया गया है, डिस्काउंट। हमेशा जो डिस्काउंट होता है यह अंकित मूल्य पर होता है, मार्केट प्राइस पर होता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं मेरे भाई, छपा मूल्य भी कहते हैं। जो आप देखते हैं जब कोई वस्तु खरीदने जाते हैं उस पर क्या लिखा रहता है, एमआरपी। क्या लिखा रहता है, एमआरपी। तो जो एमआरपी होता है मेरे भाई, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे भाई, अंकित मूल्य। तो एमआरपी कितना दिया है मेरे भाई, 500 रुपये दिया है। ठीक है, तो हमेशा जो छूट होता है वह इसी अंकित मूल्य पर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अंकित मूल्य कितना दिया है, 500 रुपये दिया है। ठीक है, कितना दिया है मेरे भाई, 500 रुपये दिया है। 500 रुपये के सामान पर 50% का डिस्काउंट। जितने का डिस्काउंट बोलेगा, जितने का छूट की बात करेगा, उतना आपको क्या करना है, 100 में से माइनस कर लेना है। अब ये बताइए डिस्काउंट कितने का बोला है, 50 का। तो आप 100 में से क्या करेंगे, 50 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना मेरे भाई, 50% का डिस्काउंट हो गया। तो आपका बचा कितना, 50%। अब यहाँ से अगर परसेंट आप हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा मेरे भाई, 100 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर से परसेंट हटा तो नीचे में 100 लगा। ठीक है, ये चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा। एकदम जीरो लेवल से आज हम पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे से 2 जीरो कटा, ठीक है, तो ऊपर से भी 2 जीरो कट गया। यानी नीचे वाले 2 जीरो से ऊपर वाला 2 जीरो क्या हो गया मेरे भाई, कट गया। अब यहाँ से आपका क्या हो गया, 5 का गुणा 50 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, 250 हो जाएगा। कैसे, 5 का गुणा 5 में आप किए तो कितना हो गया, 25। लास्ट में एक जीरो था तो आप यहाँ क्या करिए, एक जीरो लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि अंकित मूल्य कितना था मेरे भाई, 500 रुपये था। 500 रुपये के सामान पर 50% का डिस्काउंट दे दिया गया, तो वह सामान कितने का हो गया, 250 रुपये का। ठीक है, कितने का बेचेगा, 250 का। लेकिन बेचा है कितने में मेरे भाई, 200 रुपये में बेच दिया है। ठीक है, 250 में नहीं, 200 में बेचा गया है। सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 200 दिया है। तो आप ये बताइए अगर 250 रुपये के सामान को 200 रुपये में बेचा है तो इसका मतलब कितने का छूट और दिया गया है, इसका मतलब और छूट तो दिया गया है। कितने का दिया गया मेरे भाई, 250 के सामान को अगर 200 में बेचा है तो इसका मतलब 50 रुपये का और डिस्काउंट किया है, 50 रुपये का और छूट दिया मिला है किसको, ग्राहक को। अब यहाँ से आप छूट परसेंट निकाल लीजिए। छूट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, छूट कितने का छूट है मेरे भाई, 50 का छूट है। कितने पर दिया गया है मेरे भाई, 250 पर। ठीक है, तो बट्टे में 250 और गुने में क्या हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से एक जीरो कटा, नीचे से एक जीरो कट गया। ठीक है, यानी नीचे वाले एक जीरो से ऊपर वाला एक जीरो यहाँ पे कट गया। 5 से इसको काटेंगे तो मेरे भाई 5 एक के 5 पचों मेरे भाई क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 से 100 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा मेरे भाई, 20 बार में। ठीक है, तो 20% का यहाँ पे उसको और क्या मिल गया, अतिरिक्त छूट मिल गया। ठीक है, तो जो ग्राहक था उसको 20% का अतिरिक्त छूट यहाँ पे मिल गया। देखिए हमेशा आप एक बात याद रखिएगा कि जो आपको छूट देगा, ठीक है, दुकानदार, वो हमेशा अंकित मूल्य पर देगा। जैसे उसका अंकित मूल्य 500 है, ठीक है, तो 500 रुपये का अंकित अगर उसका मूल्य है तो आपको 500 रुपये से कम में दे सकता है, लेकिन ज़्यादा में नहीं दे सकता है। ठीक है, तो हमेशा अंकित मूल्य पर ही छूट मिलता है। अंकित मूल्य 500 है तो 500 पर मेरे भाई वो छूट देगा आपको। 50% का दिया है तो 100 में से आप क्या करेंगे, 50 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा कितना, 50%। यहाँ से परसेंट से यहाँ पे क्या बचेगा, 50% यहाँ हो जाएगा। जब आप परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, दो नीचे वाले जो 2 जीरो से ऊपर वाला 2 जीरो यहाँ से कट गया। 5 का गुणा 50 में करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 250 हो जाएगा। लेकिन बेचा कितने में गया है, 200 में।
ठीक है। बेचा कितने में गया है 200 में, तो इसका मतलब एक छूट और दिया है। तो 250 के सामान पर अगर 250 के सामान को अगर 200 में बेचा गया है तो इसका मतलब 50 रुपए का और छूट दे दिया गया है। तो छूट परसेंट आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, तो आपका कितना आएगा 20%। ठीक है, तो 20% का अतिरिक्त छूट उसको मिला है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी हम लोग दो तरीके से बनाएंगे, ठीक है, एकदम जीरो लेवल से। पहला यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है कि 10% और 20% की दो क्रमागत छूट का एक समतुल्य छूट क्या होगा। ठीक है, यानी दो क्रमिक छूट का एक समतुल्य छूट जो होता है वह x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टे 100% के क्या होता है मेरे भाई, बराबर होता है। क्या होता है, तो आप कहेंगे बराबर होता है। एक्स वाई क्या है मेरे भाई, दो अलग अलग छूट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको छूट कितने का दिया है 10% का, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 10, और दूसरा कितने का दिया है 20%, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 20। माइनस है, आप माइनस लगाएंगे 10, और बीच में क्या है मेरे भाई गुने का चिन्ह। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, बट्टे में मेरे भाई क्या 100 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा परसेंट। अब आप यहाँ से कटा लीजिए, दो जीरो नीचे कटेगा तो 2 जीरो ऊपर कट जाएगा। ठीक है, 10 और 20 कितना हो जाएगा मेरे भाई 30 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का गुना 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे परसेंट। ठीक है, अब यहाँ से ये बताइए 30 और में से मेरे भाई 2 अगर माइनस हो जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 28%। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक तो आप इस फार्मूले पर रख के लगा सकते हैं, दूसरा जो लगाने का तरीका है वो ये है कि आप कुछ ना करिए, आप 100 मान के लगा सकते हैं। ठीक है, वो कैसे लगाएंगे वो आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं। मान लीजिए कोई सामान 100 रुपए का है, ठीक है, उस पर क्या किया गया है दो क्रमागत छूट दिया गया है। मान लीजिए कोई सामान जो है मेरे भाई वो 100 रुपए की है, कितने की है मेरे भाई 100 रुपए की है। मान लीजिए कोई सामान 100 रुपए की है, ठीक है, उस पर दो क्रमिक छूट दिया गया है। ठीक है, कितना 10% और 20%। मान लीजिए वह 100 रुपए के सामान था, ठीक है, दो छूट दिया गया, पहला 10, तो छूट दिया गया है तो आप क्या करेंगे 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 90 हो जाएगा, बट्टे में मेरे भाई 100 हो जाएगा, और गुने 20 का दिया गया तो कितना हो गया 80, और बट्टे में मेरे भाई क्या हो गया 100 हो गया। 100 से 100 कट गया। ठीक है, नीचे से 2 जीरो से मेरे भाई ऊपर से 2 जीरो क्या हुआ कट गया। अब 90 क्या हो जाएगा मेरे भाई 72 हो जाएगा। 100 रुपया मेरे भाई उसकी कीमत हम माने थे, 100 रुपये के सामान को अगर वो 72 रुपये में दे रहा है तो छोड़ कितना रहा है मेरे भाई 28 रुपया। ठीक है, छूट कितने का कर रहा है मेरे भाई 28 का, छूट कितने का दिया 28 का। अब छूट परसेंट आप निकाल लीजिए, छूट परसेंट बराबर यानी डिस्काउंट परसेंट बराबर कितना हो जाएगा डिस्काउंट। ठीक है, अब बट्टे में मेरे भाई मार्केट प्राइस कितना, यानी कितने पर छूट दिया 100 पर, और गुने में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 से 100 आप काट देंगे तो कितने का छूट दिया मेरे भाई 28%। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 28%। ठीक है, आप चाहे फार्मूले से लगाइए या फिर आप 100 मान के लगा सकते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु का जो कीमत है वो क्या है 100 रुपये है, मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये की है, 100 रुपये की वस्तु पर कितने का छूट दिया मेरे भाई 10 का, तो 90 हो गया, परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में मेरे भाई 100 लगाएंगे, बता चुके हैं। ठीक है, फिर उसके कितने का दिया, फिर जो बचा उस पर कितने का दिया 20% का। ठीक है, डायरेक्ट आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि 10% प्लस 20% ये बराबर क्या हो जाएगा 30%, ऐसे आप नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। ठीक है, देखिए करना आपको क्या है मेरे भाई, देखिए उसने पहले क्या किया कि 100 रुपये का मान लीजिए सामान था, उस पर क्या किया 10% का छूट दिया, तो 90/100 हो गया। ठीक है, अब जो बचा मेरे भाई उस पर उसने क्या किया 20% का छूट दिया, तो यहाँ से 80 और बट्टा में मेरे भाई 100 हो जाएगा। ऐसे इस तरीके से आपको लगाना है। ठीक है, ये नहीं कि 10 का छोड़ दिया 20 का छोड़ दिया, तो 10% और 20% जोड़ के आप डायरेक्ट बता दीजिए 30% का, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप चाहे तो 100 मान के लगा सकते हैं, ठीक है, या तो आप फार्मूले से लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है 40% तथा 20% के दो बट्टे प्रतिशत। ठीक है, दो बटे कितने प्रतिशत के 1 बटे के बराबर हैं। ठीक है, फार्मूले से हम लगाएंगे, फार्मूला क्या है मेरे भाई,
ठीक है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टे में मेरे भाई 100%, क्या होता है बट्टे में 100%, यानी दो क्रमिक छूट का एक समतुल्य छूट x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टे 100% के बराबर होता है। कितने का छूट दिया मेरे भाई, 40 का छूट दिया, तो यहाँ पे आप 40 रखेंगे। दूसरा कितने का दिया है मेरे भाई, 20 का दिया है, तो यहाँ पे आप 20 रखेंगे, माइनस क्या हो जाएगा आपका 40, और यहाँ पे गुने क्या हो जाएगा 20, और बट्टे में मेरे भाई क्या हो जाएगा 100, और यहाँ परसेंट हो जाएगा। 2 जीरो से मेरे भाई ऊपर वाला 2 जीरो कैंसिल हो गया। 40 में अगर आप 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस 4 का गुना इसमें करेंगे, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप घटाएंगे 60 में से 8 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 52। ठीक है, 52% का क्या हो गया मेरे भाई छूट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई 100 मान के लगा सकते हैं। 100 मान के कैसे लगा सकते हैं वो चीज हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मानना क्या है कि मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये की है, क्या है मेरे भाई कोई वस्तु 100 रुपये की है। ठीक है, अब 100 रुपये की वस्तु पर कितने का छूट दिया मेरे भाई, 40 का छूट दे दिया, तो बचा कितना मेरे भाई 60 बट्टे में 100। ठीक है, अब इस पर कितने का छूट दे दिया मेरे भाई 20 का, तो कितना हो गया मेरे भाई 80, और बट्टे में मेरे भाई क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया 80 और बट्टे में क्या हो गया 100 हो गया। अब यहाँ से 100 से आपका 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा। ठीक है, अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखिए 8 छक कितना हो जाएगा 48। 100 रुपये के सामान को मेरे भाई कितना में दिया 48 में दिया, तो छूट कितने का किया मेरे भाई, यहाँ से आप छूट निकाल सकते हैं कि अगर 100 रुपये के सामान को 48 रुपये में दे रहा है तो छूट कितने का दिया मेरे भाई 52 का। कितने का रुपए का छूट दिया मेरे भाई, तो यहाँ पे 52 का छूट दिया। यहाँ से आपका कितना का छूट हो जाएगा 52 का। अब आपसे छूट परसेंट पूछा है ना, तो आप छूट परसेंट जानते हैं, डिस्काउंट बराबर क्या होता है आपका, डिस्काउंट हो जाएगा बट्टे में एमपी, मतलब कितने पर दिया है। तो ठीक है, कितने पर दिया है मेरे भाई, वो यहाँ से आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, कितने का छूट है मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर जी 52 का छूट है, यहाँ 52 हो गया, बट्टे में मेरे भाई क्या हो गया 100, और गुने में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ से 100 से 100 कट गया, तो आपका छूट कितने के निकल आया, तो 52%। 52% का क्या हो गया छूट हो गया। आप हमेशा याद रखिएगा कि जब यहाँ पे 100 रुपये का सामान आप माने रहेंगे ना, तो आप जानते हैं कि फार्मूले में भी 100 होता है, तो इतना प्रोसेस आपको यहाँ पे करने का कोई ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्ट यहाँ बोल दीजिए कि 52% का क्या दिया है, छूट दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि फार्मूले में 100 होता है, 100 से 100 कटने वाला है। यहाँ पे डायरेक्ट आप टिक करिए कि 52% का छूट दिया है। यहाँ पे इतना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 700 रुपया है, यानी मार्केट प्राइस जो दिया है मेरे भाई वो कितना है 700 रुपया है। कितना है मेरे भाई 700 रुपया है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि वह 12% की छूट पर बेची जाती है, तो घड़ी का बिक्री मूल्य बताइए। ठीक है, कितने के छूट पर बेचा गया मेरे भाई, 12% के छूट पर बेचा गया। ठीक है, देखिए 700 रुपया उसका मेरे भाई अंकित मूल्य है, और बेचा कितने में गया है, 12% के डिस्काउंट में बेचा गया है। आपसे पूछा है विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस आपसे क्या किया गया है मेरे भाई, वो आपसे पूछा गया है। अब आप यहाँ अंकित मूल्य कितना है मेरे भाई 700 है। हमेशा जो छूट होता है मेरे भाई वो किस पे होता है, अंकित मूल्य पर। ठीक है, ग्राहक को जो छूट मिलता है वह अंकित मूल्य पर मिलता है। ठीक है, यहाँ पे मेरे भाई देखिए 12% का छूट दिया है, तो आपसे हम बोले हैं कि जितने का छूट बोलेगा उतना आप 100 में से क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 100 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 88%। ठीक है, क्या हो जाएगा 88%। अब यहाँ से परसेंट आप हटाएंगे तो बट्टे में मेरे भाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से मेरे भाई 2 जीरो यहाँ से काट लीजिए। ठीक है, 7 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 56 के 6 हो जाएगा, आपके पास बचेगा कितना 5। 7 8 56, और 56 में अगर आप 6 जोड़ेंगे कि सॉरी 56 में अगर आप 5 जोड़ेंगे
तो कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। ठीक है, तो उसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा मेरे भाई 616 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 616 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि 30% तथा 20% के दो क्रमागत छूट का एक समतुल्य छूट क्या होगा। इसको हम डायरेक्ट फार्मूले पे लगाएंगे, 100 मान के आप लगा सकते हैं। ठीक है, हम इसको फार्मूले पे डायरेक्ट लगा देंगे। यहाँ पे मेरे भाई क्या फार्मूला होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टे में क्या होता है 100%। क्या होता है 100%, यानी दो क्रमागत छूट का एक समतुल्य छूट x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टे 100% के बराबर होता है। ठीक है, कि मेरे भाई क्या होता है बराबर होता है। अब एक्स वाई क्या है, एक्स वाई मेरे भाई दो अलग अलग छूट हैं। ठीक है, पहला छूट कितना है 30% का, तो यहाँ हो जाएगा 30 बट्टे प्लस क्या है फार्मूले में क्या है प्लस है, तो हम प्लस लगाएंगे। दूसरा कितने का छूट है 20 का, तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे माइनस 30 और गुने क्या हो जाएगा मेरे भाई 20 और बट्टे में मेरे भाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया और 30 और 20 कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो मेरे भाई 50 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे और इसका 3 दूनी मेरे भाई क्या हो गया 6 हो गया। अब आप ये बताइए, ठीक है, 50 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 50 में से 6 चला जाएगा तो बचेगा कितना 44। 44% का यहाँ पे क्या हो गया मेरे भाई छूट हो गया। कितने का छूट मिलेगा मेरे भाई 44% का छूट यहाँ पे मिलेगा। आप या तो ऐसे कर सकते हैं या तो फिर आप 100 मान के लगा सकते हैं। ठीक है, तो 100 मान के आप लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा, इसको हम प्रॉफिट और लॉस में भी बताए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है यदि अंकित मूल्य 400 रुपये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि अंकित मूल्य 400 रुपये है और विक्रय मूल्य 350 रुपये है तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य कितना दिया है मेरे भाई, मार्केट प्राइस कितना दिया है 400 रुपये दिया है। कितना है मेरे भाई 400 रुपये आपको यहाँ पे दे रखा है अंकित मूल्य। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना दिया है, यानी सेलिंग प्राइस कितना दिया है मेरे भाई 350 दिया है, 350 रुपया है। आपसे पूछा क्या गया है छूट की दर ज्ञात कीजिए। आपसे छूट पूछा गया है कि कितने का छूट है। ठीक है, छूट किसमें पूछा गया, छूट की दर आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है ध्यान दीजिए, देखिए अंकित मूल्य कितना है 400 है। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है 350 है, तो यानी 400 रुपये के सामान को 350 में बेचा गया है, तो कितने का डिस्काउंट है ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डिस्काउंट बराबर मेरे भाई एमपी और माइनस क्या कर सकते हैं एसपी कर सकते हैं। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, एमपी कितना है मेरे भाई 400 है और बेचा कितने में गया है 350 में, तो कितने का डिस्काउंट दिया गया है, तो डिस्काउंट कितने का दिया गया है 50 का दिया गया है। ठीक है, अब आप इसको 50% का 50 का क्या दिया गया है डिस्काउंट दिया गया। अब डिस्काउंट परसेंट अगर आपको निकालना है तो डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा डिस्काउंट बट्टे में मेरे भाई एमपी और गुने में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, कितने का डिस्काउंट दिया है 50 का डिस्काउंट दिया है और यहाँ पे एमपी यानी मार्केट प्राइस कितना है मेरे भाई 400 है और गुने में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, अब 5 से 5 एक 5 5 8 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको भाग कर लीजिए, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, देखिए 4 इसको कितनी बार में काटेगा 2 बार में। ठीक है, और 4 इसको कितनी बार में काटेगा 25 बार में। ठीक है, यानी 4 दूनी 8 और 25 चौका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। आपका यहाँ पे बचा कितना, तो आप कहेंगे बचा यहाँ पे 25 और बट्टे में मेरे भाई 2। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2 एक के मेरे भाई 2 हो जाएगा और 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और बचा यहाँ पे आपका क्या 1, तो दशमलव लगाएंगे तो आपका 0 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। 2 पंचे मेरे भाई 10। ठीक है, इतने परसेंट का आपको क्या मिला है यहाँ पे छूट मिली है। 12.5% का मेरे भाई क्या हुआ है यहाँ पे
छूट आपको मिला है। ठीक है, आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए अंकित मूल्य कितना था, 400 रुपये था, बेचा कितने में गया है मेरे भाई, 350 में बेचा गया है। ठीक है, तो डिस्काउंट कितने का दिया है तो आप यहाँ डायरेक्ट बता सकते हैं। 400 रुपये के सामान को अगर 350 में दिया है तो इसका मतलब छोड़ा कितना है, 50 छोड़ा है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फार्मूले से लगाएंगे तो डिस्काउंट बराबर मार्केट प्राइस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस में से आपको घटाना किसको रहेगा, सेलिंग प्राइस को। ठीक है, तो इस फार्मूले से आप लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 50 का डिस्काउंट है तो डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट बट्टे में एमपी यानी मार्केट प्राइस और गुने में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, मार्केट प्राइस कितना दिया है यहाँ पे, मार्केट प्राइस 400 दिया है, 400 रखेंगे। ठीक है, डिस्काउंट कितने का, 50, काटे पीटेंगे तो आपका डिस्काउंट यहाँ से निकल के आएगा 12.5% का क्या है मेरे भाई, डिस्काउंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजेश 900 रुपये की मेज खरीदता है तथा उसे बेच देता है। राजेश ग्राहक को 10% तथा 20% की 2 क्रमिक छूट देता है। मेज का मूल्य क्या होगा, आपको बताना क्या है मेरे भाई, मेज का मूल्य बताना है। ठीक है, मेज का मेरे भाई खरीदा कितने में था, 900 रुपये में खरीदा था। कितने में खरीदा था मेरे भाई, 900 रुपये में खरीदा था। इस पर मेरे भाई क्रमिक छूट दिया है, क्रमिक छूट दिया है, पहले कितने का दिया है, 10% का, तो 10% का दिया तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा, बट्टे में मेरे भाई 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर उस पर कितने का दिया, फिर इस पर मेरे भाई कितने का दे दिया है, 20 का, तो यानी आपका क्या हो जाएगा 80 और बट्टे में मेरे भाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 जीरो से मेरे भाई 2 जीरो आपका कट गया, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से मेरे भाई 1 जीरो कट गया। ठीक है, 9 का गुणा मेरे भाई 9 में करेंगे तो 9 9 मेरे भाई क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, और गुने में क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, अब यहाँ से आप करेंगे तो 8 एक्के क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 अठाई मेरे भाई 64। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या था, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा मेरे भाई, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 648 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 648 हो जाएगा। ठीक है, 900 रुपये में वह खरीदा था, 2 क्रमिक छूट दिया है, पहला क्या दिया है 10% का, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90/100 हो जाएगा। फिर जो बचा मेरे भाई उस पर कितने का दिया, 20 का, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80/100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 जीरो नीचे से कटा, 2 जीरो ऊपर से कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। 9 का गुणा इस 9 में करेंगे, 9 9 81 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 8 है। ठीक है, अब 8 का गुणा इसमें करेंगे तो 8 एक्के 8 हो जाएगा, 8 लिखे, 8 हटाए मेरे भाई 64, यहाँ से क्या हो जाएगा 648 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है 20% और 15% के 2 छूट के समतुल्य एक छूट कितना है, आपसे बताना है। ठीक है, यहाँ पे 2 छूट दिया है तो आप क्या करेंगे, फार्मूले से लगाएंगे। फार्मूला आपको हम बताए क्या है, x + y माइनस XY और बट्टे में मेरे भाई 100%, यानी 2 क्रमिक छूट का एक समतुल्य छूट x + y माइनस XY बट्टे 100% के बराबर होता है। पहला छूट कितने का है, 20 का, तो यहाँ पे आप 20 लिखेंगे, प्लस दूसरे कितने का मेरे भाई 15 का, माइनस क्या हो जाएगा 20 और गुने क्या हो जाएगा 15। ठीक है, अब बट्टे में मेरे भाई 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 20 में अगर आप 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस। ठीक, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, अब 2 से कितनी बार में कटेगा मेरे भाई, 5 दूनी 10, 5 बार में कटेगा, 5 से मेरे भाई इस 15 को काटेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपका आ गया कितना माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 35 में से अगर आप माइनस क्या करेंगे, 35 में से माइनस 3 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 32, तो 32% का उसको क्या मिला है मेरे भाई, छूट मिला है। ठीक है, 32% का यहाँ पे उसको क्या मिल गया है मेरे भाई, छूट मिल गया है। अगला क्लास जो लेकर आएंगे, ठीक है, उसमें इससे भी बड़े टाइप के क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, तो अगर ये क्लास आप लोग को पसंद आई है तो वे क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें
धन्यवाद।